अगली इंफ्रा न्यूज केरल से आ रही है, जहां ग्रेटर कोचीन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीसीडीए) ने कोच्चि के इंफो पार्क फेज 3 एक्सपेंशन के लिए 500 एकड़ जमीन के लैंड पुलिंग को मंजूरी दे दी है। ये जमीन अर्नाकुलम जिले के कुन्नथुनाडु और किराकंबलम पंचायत में स्थित होगी। इस नए फेज में केरला की पहली इंटीग्रेटेड एआई टाउनशिप स्थापित की जाएगी। यह प्रोजेक्ट इंफो पार्क और जीसीडीए के बीच सितंबर 2025 में साइन किए गए एमओयू के तहत डेवलप किया जा रहा है, जो चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन की उपस्थिति में फॉर्मलाइज किया गया था। इस प्रोजेक्ट में 20 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा कमर्शियल स्पेस और 5,000 रेसिडेंशियल यूनिट शामिल होंगे। इससे लगभग 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 2 लाख डायरेक्ट जॉब्स व 4 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरा करने का टारगेट है। लैंड पूलिंग का नोटिफिकेशन लोकल बॉडी इलेक्शंस के बाद जारी किया जाएगा। जीसीडीए ने लैंड पूलिंग प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने के लिए इंफो पार्क फेज 1 के पार्क सेंटर की दूसरी मंजिल पर एक डेडिकेटेड ऑफिस भी खोल दिया है। बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां कर्नाटक सरकार ने शहर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु टेक समिट 2025 के दौरान इन एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की घोषणा की, जो शहर को ग्लोबल टेक कैपिटल बनाने के विजन का हिस्सा हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एक 40 किलोमीटर लंबा ट्विन टनल नेटवर्क, जिसकी लागत 42,500 करोड़ रुपए है। ये इंडिया का सबसे लंबा ट्विन टनल बनेगा और शहर के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही एक 41 किलोमीटर का डबल डेकर मेट्रो लाइन भी बनाया जाएगा, जिस पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 74 किलोमीटर का बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो तुमाकुरु रोड को मैसूरू रोड से कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 27,000 करोड़ रुपए है और ये ट्रैफिक को काफी हद तक ईज करेगा। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए की लागत से एक स्काई डेक प्रोजेक्ट भी प्लान किया गया है, जो 250 मीटर ऊंचा ऑब्जर्वेशन टावर होगा। साथ ही 110 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर नेटवर्क 15,000 करोड़ रुपए और 320 किलोमीटर के बफर रोड्स का अपग्रेडेशन 5,000 करोड़ रुपए भी किया जाएगा। सरकार ने यह भी कंफर्म किया कि बेंगलुरु के लिए एक दूसरी एयरपोर्ट की प्लानिंग की जा रही है और बिदादी के पास 9,000 एकड़ में एक वर्ल्ड क्लास एआई सिटी भी बनाया जाएगा। ये सभी प्रोजेक्ट्स मिलकर बेंगलुरु को फ्यूचर रेडी और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। अगली इंफ्रा न्यूज उड़ीसा से आ रही है, जहां यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रीसल कमेटी (पीपीपीएसी) ने ओडिशा कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। फिलहाल रामेश्वर खोरडा से पारादीप तक का 160.18 किलोमीटर का सेक्शन अप्रूव हुआ है, जिसकी अनुमानित लागत 8,300 करोड़ 69 लाख रुपए है। यह 346 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कोस्टल कॉरिडोर का पहला फेज है, जो अंततः पश्चिम बंगाल के दीघा को ओडिशा के रामेश्वर से जोड़ेगा। प्रोजेक्ट को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैम के तहत 2 पैकेजेस में एग्जीक्यूट किया जाएगा। रामेश्वर से काकतपुर तक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे और काकतपुर से पारादीप तक 2 लेन रोड विद पेव्ड शोल्डर बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट में 36 बड़े पुल, जिनमें महानदी नदी पर 3.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज भी शामिल है, 89 छोटे पुल, 6 विडक्स, 3 रेल ओवर ब्रिजेस आरओबीज और 45 वाहन अंडरपास का निर्माण होगा। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच की दूरी 210 किलोमीटर से घटकर 160.18 किलोमीटर रह जाएगी। ट्रैवल टाइम में भी लगभग 45% की कमी आएगी। मौजूदा 5.5 घंटे की यात्रा घटकर करीब 3 घंटे हो जाएगी। ओडिशा के वर्क्स मिनिस्टर पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि लैंड एक्विजिशन का 60 से 70% काम पूरा हो चुका है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अंतिम मंजूरी के बाद एनएचएआई टेंडर जारी करेगी और कंस्ट्रक्शन शुरू होगी।
अगली इंफ्रा न्यूज महाराष्ट्र के ठाणे शहर से आ रही है, जहां महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड बहुप्रतीक्षित ठाणे आंतरिक रिंग मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट में तेजी लाने की तैयारी में है। एजेंसी अगले कुछ दिनों में 5 एलिवेटेड स्टेशनों के निर्माण के लिए टेंडर जारी करेगी, जिनकी अनुमानित लागत 240 करोड़ रुपए है। ये 5 स्टेशन डोंगिरपाड़ा, विजयनगर, वगबिल, वाटरफ्रंट और पटलीपाड़ा लगभग 6 किलोमीटर की स्ट्रेच पर बनेंगे, जिसे सबसे पहले ऑपरेशनल किया जा सकता है। ऑफिशियल्स के अनुसार इन स्टेशंस का डिजाइनिंग काफी हद तक पूरा हो चुका है और ये स्ट्रेच पर्यावरण की मंजूरी या इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस जैसी मिनिमम ऑब्स्टेकल्स हैं, जिससे काम तेजी से हो सकेगा। ये 12,200 करोड़ रुपए की मेगा प्रोजेक्ट है, जो 29 किलोमीटर लंबी होगी और 22 स्टेशंस, जिनमें से 20 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे, के साथ ठाणे शहर के पश्चिमी हिस्से में एक पूरा लूप बनाएगी। ये रूट वागले एस्टेट, गोदबंदर, कोलछेत और सकेट जैसे दूर के इलाकों को पुराने और नए रेलवे स्टेशनों से जोड़ेगा। प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2029 तक आंशिक रूप से ऑपरेशनल हो जाना है। पूरी तरह से चालू होने पर ये मेट्रो रोजाना लगभग 6.47 लाख पैसेंजर्स को सेवा देगी, जो 2045 तक बढ़कर 8.72 लाख हो सकती है। ये प्रोजेक्ट न केवल ठाणे की ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगी, बल्कि मुंबई मेट्रो लाइंस 4 और 5 से भी क्रूशियल लिंक प्रोवाइड करेगी। अगली इंफ्री न्यूज राजस्थान से आ रही है, जहां राज्य सरकार ने पावर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एक मेगा एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट ने 15,600 करोड़ रुपए के एक ज्वाइंट वेंचर को अप्रूव किया है, जो राज्य की बिजली जनरेशन और ट्रांसमिशन कैपेसिटी को काफी बढ़ाएगा। यह ज्वाइंट वेंचर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) और सिंगरेनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड (SCL) के बीच होगा। इसमें RVUNL की 26% हिस्सेदारी होगी, जबकि SCCL की 74% हिस्सेदारी रहेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि इस जेवी के तहत माइनिंग साइट पर 9,600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट का कोल बेस्ड थर्मल प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट से 1,500 मेगावाट की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी स्थापित की जाएंगी। यह राज्य की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में 580 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अलॉट की है। बाड़मेर जिले में एक 765 किलोवोल्ट पावर ग्रिड सबस्टेशन के लिए भी लैंड सैंक्शन किया गया है, जो राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करेगा और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंप्रूव करेगा। यह पूरी पहल राज्य की बढ़ती एनर्जी डिमांड को पूरा करने और लॉन्ग टर्म पावर स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए की गई है।